नमस्कार दोस्तों। तो जैसे आप सबको पता है कि केदारनाथ की जो यात्रा 2021 की है वो अभी यात्रियों के लिए खोल दी गई है। काफ़ी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि मिनिमम पर डे जो हैं वो 800 लोग जा सकते हैं और वो मंदिर के अंदर पूजा नहीं कर सकते और कुंड में स्नान नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपको शायद यूट्यूब से पता लग गई होगी। मैंने केदारनाथ में 5 साल काम किया है और मैं इन 5 सालों का कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा 100% परफेक्टली बहुत अच्छी हो और बहुत सक्सेसफुली आप ये यात्रा करें, उसके लिए सबसे बेसिक किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने वहाँ 5 साल में ऑब्जर्व किया है, मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात आती है कि आप चाहे हरिद्वार से आ रहे हैं या ऋषिकेश से आ रहे हैं, किसी भी आ रहे हैं, तो लोग को कन्फ्यूज होता है कि वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। आप सबको पता है कि वहाँ पर बहुत सारी बसेस अवेलेबल हैं, शेयरिंग टैक्सी अवेलेबल हैं। आप अपनी खुद की कार से आ सकते हैं, आप अपनी बाइक से आ सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको खड़ा करना है अपना व्हीकल, उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपकी टैक्सी मिलेगी, गौरीकुंड तक आपको जाना है पैदल, उसके बाद आपको ट्रैक करना है। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि आपको यात्रा कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे लोग खच्चर से आते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर से आते हैं और बहुत सारे लोग पैदल आते हैं। तो मैंने जो पर्सनली एक चीज़ रियलाइज़ की है कि एग्जैक्टली यात्रा क्या है। जो लोग जैसे कि अभी हेलीकॉप्टर में आप आए, चाहे आप गुप्त काशी तक आए या कहीं से भी आए और आप सीधा केदारनाथ मंदिर तक पहुंच गए और अगले 10 मिनट के अंदर वापस हेलीकॉप्टर से गुप्त काशी पहुंच गए, तो उन लोगों की टोटल यात्रा का जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा या 2 घंटे तक होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए उन लोगों को जो लोग इस रास्ते को पैदल चल के नहीं आ सकते। जो लोग बिल्कुल 100% फिजिकली फिट हैं, परफेक्ट हैं, जो आराम से चल सकते हैं। मैंने इवन 90 साल के, 95 साल के, 80 साल के लोगों को वहाँ पे यात्रा करते हुए देखा है। बहुत बूढ़े लोग, इवन बहुत जो लोग काफ़ी फिजिकली हैवी भी होते हैं, मैंने उनको भी यात्रा करते हुए देखा है। जो वहाँ के लोकल है, उत्तराखंड के या हिमाचल के, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग पैदल आते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, यात्रा का मतलब सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि आप गए, एक किसी पॉइंट तक पहुँचे, उसको छुआ और वहाँ से वापस मुड़ के आ गए, ये यात्रा नहीं है। आपको अगर केदारनाथ यात्रा को सच में पूरा बहुत अच्छे से आपको अगर उसको फील करना है तो आप ट्राई करें कि आप पैदल ही आएँ। आप चाहे, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं चल सकते या बहुत चढ़ाई है, सबको पता है कि केदारनाथ में काफ़ी चढ़ाई है, फिर भी आप पैदल ही आएँ, क्योंकि हर थोड़ी देर में वहाँ पर रहने और खाने की फैसिलिटी है। तो आप ऐसे भागे भागे आएँ और भागे भागे जाने के अगर आपके माइंड में है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप केदारनाथ जैसे पॉइंट पे यात्रा करें। उसका कोई सेंस नहीं है। आपको अगर ऐसे भागे भागे जाके भागे भागे आना है तो इंडिया में और भी बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं। आप एज ए टूरिस्ट केदारनाथ के लिए बिल्कुल बनाएं, अच्छा समय लेके आएँ, 2 या 3 दिन का समय लेके आएँ। मैं तो कहता हूँ कम से कम आप 1 रात केदारनाथ रुकें, 2 रात केदारनाथ रुकें, आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करें, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसको फील करें और वहाँ पे जो कहते हैं ना कि सच में केदारनाथ में कुछ शक्ति है या कुछ मतलब जो भावना है, उसको कम से कम आप वहाँ रह के, एक दिन रह के उसको पूरा फील करें और उसको पूरा 2 या 3 बार मंदिर के दर्शन करने जाएं, सुबह की आरती में जाएं, शाम की आरती में जाएं। तो ये हुई आपकी एक यात्रा कि आप कम से कम वहाँ पे 2 दिन रुके, आपने 2 या 3 बार आरती अटेंड की, आप वहाँ पे भैरवनाथ मंदिर भी गए, आप थोड़ा चारों तरफ परिक्रमा करके भी आए, आप थोड़ा एरिया भी एक्सप्लोर किया। तो ये हुआ सबसे पहली चीज़ कि अगर आप फिट हैं, आप चल सकते हैं आराम से, आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हेलीकॉप्टर से ना आए। दूसरी चीज, केदारनाथ के अंदर आप सबको पता होगा कि एक हाई एल्टीट्यूड पे मंदिर बना हुआ है, वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है। डेली होटल्स वालों के लिए ब्लैंकेट वगैरह या आपकी बेडशीट धोने की फैसिलिटी वहां पे नहीं है। तो आप अपने मन में ये बिल्कुल भी लेके नहीं आए कि वहां पर आपको एक रिजोर्ट मिलने वाला है, आपको वहाँ 5 स्टार फैसिलिटी मिलने वाली है या आपको डेली ऐसा कुछ। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे अगर केदारनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो आप कम से कम, आप बाकी सारा सामान बहुत सारा साथ में लेके नहीं आए, लेकिन क्योंकि जैसे अभी आप सबको पता है कि कोविड है, कोविड की वजह से आपको खुद को अपना सेल्फ जो है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो गया कि आप पैदल आओ, ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन होगी। दूसरा कि आप जहाँ पे भी स्टे करेंगे, चाहे आप टेंट में स्टे करें, चाहे आप वहाँ पर जीएमबीएन में स्टे करें, चाहे आप किसी होटल लॉज में स्टे करें, अगर आपके पास में आपकी खुद की ब्लैंकेट है और बेडशीट है, बहुत लाइट वेट की जो बेडशीट आती है, आप अपने साथ में 2 बेडशीट जरूर कैरी करें। एक आपके बिछाने के काम आएगी, एक आपको वहाँ पे जो भी ओढ़ने को मिलेगा उसमें आप अपनी ब्लैंकेट लगा के फिर वहाँ का जो भी बेडिंग है वो आप यूज़ करें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको सीधा बताता हूँ,
वहां पर हर चीज डेली वॉश करना पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे कि ऐसा इनको करना चाहिए, ये कोई बात हुई क्या, हम तो पैसा दे रहे हैं ये क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है वहां पे सब कुछ डेली वॉश करना। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ब्लैंकेट मिनिमम 2 ब्लैंकेट, एक लाओगे तो भी चलेगा जो आपके ओढ़ने में काम आ सकती है, नहीं तो आप 2 ले आए। आप छोटे टॉवल चला सकते हैं जिसको आप बिछाने में यूज कर सकते हैं, और एक अच्छी ब्लैंकेट आप ओढ़ने में यूज कर सकते हैं, और ऊपर उनका जो भी स्लीपिंग बैग या बेड है वो यूज कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या हो गई, आपको जो मिनिमम अपने साथ में कुछ आपका पर्सनल हाइजीन रखने का आपको साथ में लेके आना है। तीसरी चीज, सब लोग जो भी आप आ रहे हैं वहां पे यात्रा करते हैं, आपने देखा होगा सब लोग वहां पे जो कचरा पड़ा है, प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी है, वहां पे वेपर्स पड़े हैं, वहां पे बहुत कचरा पड़ा, तो लोग बोलते हैं यार कितने गंदे लोग हैं, इतना कचरा कर दिया यहाँ पे भी। देखो वो लोग कोई और नहीं है, वो लोग हम सब ही हैं। आप केदारनाथ यात्रा शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते जाते कम से कम 5 बार पानी की बोतल परचेज करते हैं, 3 बार कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हैं, 5 बार चिप्स परचेज करते हैं। आपको लगता है मैंने तो डस्टबिन में डाला, अरे डस्टबिन में डाला पर वो डस्टबिन भी तो कहीं ना कहीं जाएगा। आपको क्या लगता है यहाँ कचरा उठाने वाली डेली गाड़ी आती है, जो आपने कचरा फेंका वो नीचे कहीं जाके किसी मतलब डंप यार्ड में जाएगा या कहीं पर रिसाइकलिंग हो जाएगा? नहीं जाएगा, वो फाइनली कहीं ना कहीं डंप ही होगा। सबसे बेस्ट क्या है, आप अपनी बोतल पानी की एक अपने साथ में कैरी करें। पूरे रास्ते में बहुत ही प्यारा, बहुत ही साफ पानी अवेलेबल है, आप अपनी पानी की बोतल उससे रिफिल करें और वही पानी पिए। खाने में आप मैक्सिमम ट्राई करें जो उत्तराखंड का लोकल फूड है, आप कम से कम वहां आए तो जो चीजें वहां प्रिपेयर होती है जिससे बिल्कुल भी गार्बेज क्रिएट नहीं होता है, आप वही चीजें यूज करें। फॉर एग्जाम्पल कि आपने खाना है बिस्किट चिप्स कुरकुरा, या फिर आपने खाना है वहां की एक दाल चावल खा लो, मैं तो कह रहा हूं एक दिन के लिए, या पराठा खा लो या कुछ भी खा लो, कम से कम उससे कुछ भी कचरा वहां पर जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह से आप केदारनाथ को साफ रखने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो कृपया सलाह ना दें कि इतना कचरा है ये है, आप खुद अपने आप में चेंज करें और अपनी पानी की बोतल साथ में कैरी करें, और ऐसा कोई भी आइटम परचेज ना करें जिससे वहां पे कचरा होता है। और मैं तो इवन केदारनाथ में जो भी वहां पर जितने भी होटल्स वाले हैं, जितने भी ढाबे वाले, जैसे कि मान लो हम भी चलाते थे, मैं तो सबको रिकमेंड करता था कि प्लीज ये पैक्ड आइटम यहाँ बेचे ही नहीं। आप लोग बोलोगे ये बेचते ही क्यों हैं? अरे वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि सबको मुनाफा चाहिए। आपको पता है केदारनाथ यात्रा में जो भी जुड़ा हुआ यात्री है, उत्तराखंड के जो लोकल लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया है चारधाम यात्रा। और जैसा इस साल तो वैसे भी वो बहुत कम चलने वाली है, तो वो यही चाहेंगे कि उनको 20, 30, 50 हजार रुपए बच जाए पूरे सीजन के अंदर, ताकि वो एक साल निकाल सकें। इसलिए वो लोग ऐसे आइटम भी कुछ रखते हैं जिनमें उनको थोड़ी कम मेहनत लगे और थोड़ा उनको रेवेन्यू हो। लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है कि अपने को ये सब चीजें परचेज करके नहीं फेंकना है। मैं तो कह रहा हूँ डस्टबिन में फेंकते हैं, क्या मतलब डस्टबिन में फेंकने का, वो भी तो कहीं ना कहीं जगह डंप ही होगा। तो तीसरी बात ध्यान रखनी है, वहां की साफ सफाई और कचरा बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करें। उसके बाद जैसे कि आप जब भी ट्रेक करते हैं तो मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं वॉशरूम वहां पर हैं, पूरे रास्ते में बहुत सारे वॉशरूम हैं, लेकिन फिर भी लोग खुले में जाके वॉशरूम करते हैं, बोलते हैं वॉशरूम साफ नहीं है। अरे वो वॉशरूम साफ इसलिए नहीं है क्योंकि आपका ही साथी या अपना जैसा ही कोई यात्री उससे पहले गया और वो उसको साफ करके छोड़ के नहीं गया। तो ये बहुत गलत बात है। आप जब भी कहीं पे, मैं तो कह रहा हूं, आप जैसे अपना घर का वॉशरूम क्लीन करते हैं, हर बार यूज करने के बाद उसको फ्लश करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप वहां क्यों नहीं करते? इतने सारे टॉयलेट हैं, इतने सारे हर रास्ते में लगे हुए हैं, वो सब इतने गंदे कैसे हो गए? वो इसीलिए हो गए क्योंकि आप जो काम अपने घर में करते हो वहां नहीं करते हो। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, वो आपका ही है, वो अपना ही है, अपन सबको ही उसको यूज करना है। तो आप उसको पूरा क्लीन छोड़ के जाएं ताकि नेक्स्ट उसको अच्छे से यूज कर सकें। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि आपको पूरे रास्ते के अंदर जो भी टॉयलेट्स आप यूज करने वाले हो उसको कम से कम साफ छोड़ के जाएं। अगर वो साफ नहीं था, आप कह रहे हो तो साफ था ही नहीं, मैं इसको तो, अरे फिर भी आप अपना घर के अंदर भी, आपका घर का कोई दूसरा मेंबर कभी कभी अगर फ्लश किए बिना चला जाता है, आप उसको फ्लश करते हो, तो वैसे ही अगर वहां पर कोई है तो आप उसको कर लें। ये एक तरह की श्रद्धा है आपकी, एक कह सकते हैं कि आपकी एक सेवा है लोगों के लिए, तो कम से कम ये कर दें। मैं आप वहां पे वैसे भी बहुत लोग अपॉइंटेड हैं जो टाइम टू टाइम क्लीन करते हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन आप अगर उसको बिल्कुल साफ छोड़ के जाओगे तो वो कभी गंदा होना ही नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज हो गई ये। पांचवी हो गई कि मंदिर पे पहुंचने के बाद सब लोगों के कैमरा या मोबाइल चालू हो जाते हैं वहां पर। सब लोगों को सिर्फ फोटोग्राफी चाहिए, या कोई रील्स बना रहा है, या कोई स्टोरी डाल रहा है, या कोई कुछ कर रहा है। अरे आप इतनी मेहनत करके इतना दूर से आए हैं, गवर्नमेंट ने सिर्फ वहां पर 800 लोगों को आने की अनुमति दी है। आपने मान लो आप लकी हो, आपको वो परमिशन मिल भी गई, आप पहुंच के क्या कर रहे हो? वहां पर भगवान के दर्शन करने आए थे, वो तो आप भूल ही गए। आप लगे हुए हो सब के सब वहां पे, मैंने देख रहा हूँ कई सालों से
2014, 15, 16 में जब हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ पर बहुत मिनिमम ऐसे लोग थे। इवन केदारनाथ का तो वीडियो ही नहीं मिलता था ढूंढने पे भी, और आज आप केदारनाथ का सिर्फ सर्च करें तो लाखों करोड़ों वीडियो, रील्स, ये वो सब मिलेगा। और मेन चीज़ क्या है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए वीडियो बनाते हैं फिर उसके बाद दर्शन करते हैं, वो लोग उसी में खोए हुए रहते हैं। पूरे रास्ते ये सोच रहे हैं क्या करना है, क्या करना है, यहाँ फोटो अच्छी आएगी या वीडियो। अरे ये सब नहीं करें, अपनी आंखों से देखें, प्रकृति जो है उसको अपनी आंखों से कैप्चर करें। मैं वहाँ पे 5 साल रहा हूँ। हम लोग जो डेली सुबह जब वहाँ की होती है, आप एक बार डेली जब भी आप वहाँ पे हैं अगर, और अगर आप वहाँ पे मॉर्निंग नाइट होल्ड किए, मैं रिकमेंड करूँगा कि सनराइज से पहले एक बार आप उठ के वहाँ का मौसम देखना, आप वहाँ का जो प्रकृति का नज़ारा है वो देखना। नो डाउट वहाँ पे थोड़ा सनराइज जल्दी होता है, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन आप उसको फील करना एक बार, वो है असली चीज़। प्रकृति के जो हर 1 या 2 घंटे में वहाँ जो नया कुछ देखने को मिलता है, वो आप अपने आँखों से उसको कैप्चर कीजिए और उसको पूरा उसका आनंद लीजिए आप। उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने जैसे मान लो मंदिर के अंदर कई लोग, अब जैसे दर्शन के लिए अभी पूजा वगैरह अलाउ नहीं है, तो आप अंदर जाके खामखा मतलब अपने जैसे कहता ना कि एक वो आर्टिफिशियली वो सब क्रिएट ना करें कि देखो मेरे पास तो पैसा है, मैं तो ये वीआईपी टिकट लेके जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। हाँ ठीक है, आप अगर कैपेबल नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, आप लाइन में खड़े नहीं रह सकते, फिर ठीक है कि आप फिजिकली कैपेबल नहीं हैं इसलिए आपने ये शॉर्टकट अपनाया, तो ठीक है। बाकी आप अगर फिजिकली फिट है, वहाँ बिल्कुल यंग लड़के जो हैं या बिल्कुल यंग जनरेशन जो अपनी जैसी जनरेशन है, वो जनरेशन हेली में आ रही है, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, 1000 रुपये का टिकट लिया, वीआईपी एंट्री, लाइन में कुछ नहीं, मंदिर में गए, वहां पर भी फोटो खींचने की कोशिश की, निकल गए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सिर्फ 800 लोगों को आने की परमिशन है। तो या तो आप उन 800 में ऐड हो जाओ जिनको सच में मतलब बहुत था अंदर से कि कब बाबा के मतलब परमिशन मिलेगी जाने की और कब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो सच में जो एकदम प्योर आत्मा से या इंटरनल आत्मा से जो यात्रा होती है ना, वो यात्रा करें, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग आप अपने लेवल पे फॉलो करें। आप ये देखें कि आप क्या क्या हेल्प कर सकते हैं बाकी सबकी, इसको सब कुछ मेंटेन करने में, सबको साफ सुथरा रखने में और इन सब में। और जैसे कि अभी आपको सबको पता है कि जैसे पुराने ज़माने में था कि आदमी एक यात्रा करके आया, उसका लाइक जीवन सफल हो गया, या उसको भगवान दिखे या भगवान की प्राप्ति हुई। हाँ सच है, वो सच है। वो लोग घर से पैदल आते थे, वो लोग 4-4, 5-5, 6-6 महीने की यात्रा करते थे। आप खुद रियलाइज़ करना, कभी दुनियादारी पूरी छोड़ के, सब कुछ अपना पीछे छोड़ के आप एक बार बिल्कुल शांत दिमाग से अकेले यात्रा करके देखना, आपको खुद को रियलाइज़ होगा। आप अपना जो इंटरनल आपकी जो एनर्जी है वो खुद आपको फील होगी। तो ये एक तरीका है कि आप वहाँ पे जाएं तो बिल्कुल एकदम शुद्ध आत्मा से जाएं और मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने की सोचें। मैक्सिमम वहाँ का अगर मान लो कहीं गंदगी दिख भी रही है आपको, तो उसको भी थोड़ा अपनी तरफ से आप देखो ना। जैसे जितने भी अपने आज पूरे दुनिया में गुरुद्वारे हैं, कितने क्लीन हैं, कितने साफ हैं, सबको कितनी तारीफ करते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा है सब कुछ। वो क्यों है? अरे लोग वहाँ जाके सेवा करते हैं, इसलिए वो ऐसा कुछ है। और अपन लोग ऐसा करते ही नहीं, अपन तो खुद क्रिएट करके आते हैं। अगर मान लो वहाँ साफ सफाई तो भी अपन तो क्रिएट करके आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखने में पूरी हेल्प करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। किन किन चीज़ों का, कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, ट्रैक करें, बहुत मजा आएगा, बहुत सारे झरने, नदियां, पहाड़ देखने को मिलेगा, उसको फील करें। एक दिन में नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूँ अगर आपको थोड़े बूढ़े पेरेंट्स है साथ में या कोई ऐसा है, मैं कह रहा हूँ एक रात आप बीच में होल्ड कर ले कहीं पे, आप अगले दिन चाहे यात्रा पूरी करें, लेकिन आप पैदल करें। बिल्कुल भी पैक्ड आइटम कुछ भी ना खरीदें। अभी सब लोग क्या सोचने वाले हैं, कोविड चल रहा है, हमको तो हाइजेनिक चाहिए, बोटल्ड वाटर चाहिए, बोटल ये चाहिए, पैक्ड चाहिए सब कुछ। बिल्कुल ना करें सब। पैक्ड से आप कचरा ही क्रिएट करेंगे, कोई उससे आपकी वो फॉलो नहीं होने वाली है। जो प्रकृति का बिल्कुल शुद्ध पानी आ रहा है वो बिल्कुल 100% शुद्ध है, आप उसको यूज़ करें। और बाकी सब चीज़ें जो वहाँ की लोकल रेडी मतलब जो प्रिपेयर होती है, आप उनको यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको शायद कुछ हेल्प मिले। और बाकी आप आइए केदारनाथ, बिल्कुल आपके स्वागत है यहाँ पर, सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। सब लोग सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं, पिछले जो उत्तराखंड के लोग हैं 2 साल से आपका वेट कर रहे हैं कि आप आएंगे तो थोड़ी वहाँ पे चहल पहल शुरू होगी। और उनका जो मेन चीज़ है कि लाइफ का जो सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि वही है सालों से एक इनकम का सोर्स, या मान लो जो भी रेवेन्यू का सोर्स है उत्तराखंड में, वो 4 धाम यात्रा ही है। तो आप थोड़ा सा उसमें योगदान दें लोगों से। जैसे आप अगर टूरिस्ट प्लेस पे जाके 5000, 2000, 3000 की होटल में रहते हैं, वहाँ पर 500, 700, 1000 का खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 200, 300 में रहने को मिलता है, 100, 150 में खाना मिलता है। तो उसको कम से कम आप अच्छे से तारीफ करें उसकी, और उसको सहयोग करें उसके अंदर। धन्यवाद।